हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। भाई एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल का एक वीडियो लाए थे आप लोगों का कमेंट के अनुसार। उस वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आया भाई लोगों का कि हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और हम उसमें डिटेल में नहीं बता पाए थे। तो हम आप लोग को बोले थे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग का जो प्रॉब्लम रहेगा उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना देंगे, जिसमें एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वही वो सोच के आपका मैसेज, सारा का मैसेज पढ़ते हुए, ठीक है, देखते हुए, और मैं बोला कि रिप्लाई नहीं करने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दो। तो सारा का हम अभी लिख लिए हैं और एक एक करके उनका सारा प्रॉब्लम का आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं कि मेडिकल में क्या क्या पॉइंट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ भाई वीडियो जो हम अभी बताएंगे, जो प्रॉब्लम का बारे में हम बताएंगे, ठीक है, कि आपको इसमें अगर पॉइंट है तो कैसे क्या होगा उसका वीडियो में आपको ये फोटो भी दिख जाएगा, ठीक है। फोटो के साथ बताएंगे कि कैसा आपको कैसा प्रॉब्लम है, कैसा क्या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सारा कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और एक चीज़ भाई, अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले, ठीक है। और फ्यूचर में आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। और भाई जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हो ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई। हो सकता है कि एक दो पॉइंट अगर इसमें छूट जाए मेडिकल का, जो भी आप लोग डाउट पूछे हो, तो उसके लिए फिर से इस वीडियो में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का फिर कमेंट को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में फिर से वो कमेंटों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं ना। तो किन्हीं भाई का एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगा कि आ रहा है, वो स्किन प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है भाई। देख लेना, स्किन का मैं लगा दिया हूँ, इस पे पिक्चर दिख रहा होगा आप लोग को। स्किन प्रॉब्लम जो है भाई बहुत गंदा प्रॉब्लम है, ठीक है। वो इसीलिए वहाँ पे जो है अपना बनियान वगैरह, जो भी गंजी वगैरह, टी शर्ट वगैरह खोलने बोलते हैं, क्योंकि स्किन में एक दाग भी अगर रहा ना भाई तो पॉइंट मिलता है, ठीक है। और स्पेशली कट मार्क्स वगैरह जो रहता है, स्टिचेस, इस सब पे मिलता है भाई। अगर बाद में सर्जरी वगैरह करवा लिए हो तो उसका प्रोड्यूस करना पड़ता है सर्टिफिकेट वगैरह। आपके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट है डॉक्टर का, वो भी 6 महीने का रहता है, ठीक है, वैलिड, तो आपको वैलिड दिया जाएगा। बाकी अगर नहीं है और आप बोलोगे कि नहीं है, बर्थ है, प्ले जब पहले जन्मे थे उससे पहले का है, तो नहीं मानेगा ना भाई। वो भी समझ में आता है कि बर्थ के पहले का है कि अभी का है ना। वो रीज़न हो गया एक, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि भाई आप उसको किसी भी तरह से डॉक्टर से कंसल्ट करके, और अगर स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है, इशू ज़्यादा बड़ा है, मतलब फुंसी वगैरह है, कुछ इस टाइप का एलर्जी वगैरह, तो उसको ठीक करवा लेना, ठीक है। नहीं तो री मेडिकल में आपको भेज दिया जाएगा। बाकी री मेडिकल में अगर डॉक्टर अच्छा रहे तभी आपको वहाँ पास करेगा, नहीं तो फिर आप अनफिट हो जाओगे, ठीक है। तो इसका जो भी उपाय है आप लोग अपना देख लेना, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करके। दूसरी नंबर पे आता है तीत का। भाई तीत का जो भाई लोग बोल रहे थे कि मेरा ये दांत उखड़वा लिए हैं, फीलिंग करवा लिए हैं, तो भाई सिंपल सा बात समझो। अगर आपका 3 से 4 दांत, अगर आप 3 से 4 दांत से ज़्यादा, अगर 3 से ज़्यादा अगर खराब दांत हैं आपके, या 3 से ज़्यादा दांत को आप उखड़वा लिए हो, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, या फीलिंग करवा लिए हो, तो भाई आपको पॉइंट पड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 दांत तक माफ़ रहता है, 3 के ऊपर अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। री मेडिकल मिल जाएगा, और री मेडिकल में फिट होना मेरे को नहीं लग रहा कि आप फिट हो पाओगे, ठीक है। बाकी ऑफिसर वहाँ अच्छा रहा, एक दो अच्छा रहता है, पास कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आई। थर्ड नंबर बात करते हैं आई का। भाई आई का कमेंट आ रहा था कि चार्ट प्रोवाइड करो। भाई देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चार्ट इसी तरह रहता है, ठीक है। मैं डेमो बता रहा हूँ, यही चार्ट रहेगा ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई वो जो मेडिकल वहाँ पे ऑफिसर वगैरह रहते हैं ना, मेडिकल वाले, वो क्या करते हैं ना, ये चेंज कर देते हैं चार्ट, वो अपना प्रिपेयर करके लगाते हैं। जैसे इसमें एक्स लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है, उसको कहीं ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, है ना, वो उनके पर है। बट ये इतना याद रखना कि पहला दिन जो मेडिकल पे रहेगा चार्ट, वही हमेशा के लिए रह जाएगा। और एक चीज़, हम लोग के टाइम पे क्या किया था पता है, चार्ट पेपर में निकलवा के और उसको दीवार पे चिपका दिया था, दीवार पे चिपका दिया था, और वो एकदम समझो ना कि मतलब हम लोग जैसे ही एंटर किए ना तो हम लोग को दिख गया कि ये भाई ऐसा है, ऐसा है, सब कुछ हम लोग पहले याद कर लिए थे। और आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा वहाँ पे याद करने का, तो रट लेना भाई। और जहाँ पे भी दिखाएगा ऐसे ऐसे, मतलब कि 5 है, ए है, बी है, कुछ भी पढ़ने बोलेगा वो पढ़ लेना, ठीक है। सिंपल सा बात। और ये डेमो के तौर पे दिए हैं, इसी टाइप का रहेगा। हो सकता है बॉक्स में भी बना रहे, या हो सकता है चार्ट पेपर में निकाल के किसी दीवार में चिपका दे और 10 मीटर की दूरी से आप लोग को पढ़वाए, तो ऐसा होता है, ठीक है। ये डाउट तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी और कुछ, अगर आप लोग का 6/6 राइट आंख जो है भाई 6/6 रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग राइटी हो तो 6/6 राइट आंख, और अगर लेफ्टी हो तो ये 6/6 होना चाहिए। बाकी अगर अगर आप लोग राइटी हो तो ये लेफ्ट ईयर जो लेफ्ट आई जो है भाई, ये 6/9 भी रहेगा तो चलेगा। 6/6 इसीलिए खोजते हैं क्योंकि जब आप शूटिंग करोगे, गन वगैरह जो भी होता है, तो उसके टाइम आपका जो होना चाहिए ना भाई, दिखेगा ही नहीं तो प्रॉपरली आप मारोगे कैसे, गोली कैसे चलाओगे, है ना, ये चीज़ के लिए।
ठीक है। चौथा नंबर पे आता है हाथ में पसीना। भाई एक भाई का, दो भाई का कमेंट था कि हाथ में पसीना आ रहा है, उसके लिए क्या करें। भाई हाथ का पसीना आ रहा है तो वो तो चेक करता है, बट उतना डीपली नहीं देखता है। ये आपके पर है कि आप कैसे उसको छिपाते हो। जब भी वो आएंगे उससे पहले थोड़ा पोंछ लेना, ठीक है। और एक चीज़ अभी से ट्राई करो, 6 से 7 चम्मच नमक, ठीक है, एक टब में पानी में डाल के और उसको 15 से 20 मिनट मिला के मिक्सिंग करके और अपना हाथ डुबा के रखना, ठीक है। और फिर अपना हाथ डुबा के रखना, देखना कुछ चेंजेस जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, अगर अच्छा डॉक्टर है आपके उधर तो डॉक्टर से जाके मिल सकते हो, फिजियो वगैरह से। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह करो भाई, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अभी हाथ में जो पसीना है सबका आता है, ठीक है। किसी का ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी उतना चेक नहीं होता है, ठीक है, हाथ का पसीना वगैरह। ये हो गया। नॉक नी प्रॉब्लम, भाई बोल रहे थे कि स्काउट वाला, कि स्काउट मार रहे नहीं पा रहे हैं, ऐसा स्काउट वहाँ मारना पड़ता है क्या। ऐसा कुछ नहीं, आपको उठक बैठक नहीं करवाएगा वहाँ पे, ठीक है। बस नॉकनी नहीं होना चाहिए। नॉकनी मतलब ये सटना नहीं चाहिए, दोनों घुटना, पैर का घुटना नहीं सटना चाहिए। अगर पैर का घुटना सट रहा है तो आपको नॉकनी का प्रॉब्लम है। उसके बाद आप एक काम करना ना, अगर आपका सट भी जा रहा है ना तो आप उसको थोड़ा सा, पैर जब बोलेगा ना वी शेप बनाने बोलेगा, नीचे का जो फुट होता है फुट को बोलेगा वी शेप बनाइए। और उस समय जब बोलेगा तो ध्यान रखना उस चीज़ को, उतना ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का करना, बोलना सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आप बच सकते हो। और नॉकनी क्या करना है भाई, तकिया उकिया है अगर, पिल्लो वगैरह जिसको पिल्लो बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो अगर है तो अपने घुटनों पे रख के आप सो सकते हो उसको। अभी धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम है, 15 दिन में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए। और थोड़ा सा स्काउट वगैरह लगाओ भाई, उठक बैठक टाइप का जो करते हैं पोल में जाके पकड़ के, ठीक है। तो वो हो गया। और बाकी है कैरी एंगल। भाई एक भाई का आ रहा था डाउट कि कैरी एंगल 20 डिग्री है तो फिट होंगे कि नहीं। भाई कैरी एंगल मैटर नहीं करता है 20 डिग्री है या 17 डिग्री है, ठीक है। आपका जो हाथ है वो टूटा नहीं होना चाहिए, क्रैक होना नहीं चाहिए। बाकी आप का अगर 20 डिग्री भी है तो चल जाएगा, ठीक है। वो आपको री मेडिकल में भेज देते हैं, री मेडिकल में वो डॉक्टर पर निर्भर है। अगर देख लेगा एक्सरे वगैरह करके कि आपका हाथ कहीं अगर क्रैक व्रैक है या टूटा हुआ है बचपन में, तो आपको फिर रिजेक्ट कर देगा भाई, ठीक है। तो ये कैरी एंगल का ये इशू है। कैरी एंगल को ठीक किया जा सकता है, उसका वीडियो वगैरह है यूट्यूब में, जाके आप लोग देख लेना। कोई एक दूसरे चैनल का है, ठीक है, उनका देख लेना, वो प्रोवाइड कुछ करते हैं, कैरी एंगल ठीक हो सकता है, ठीक है। सातवां है भाई टैटू। टैटू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जीडी का मेडिकल के लिए। काहे कि टैटू में भाई जो देखो, सिंपल सा बात समझो, कल्चरल टैटू अलाउड है, सिंपल सा बात। कल्चरल टैटू मतलब बोले तो भाई आप जिस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो, जैसे हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, क्रिश्चियन, तो आपका वो अगर कल्चरल टैटू है तो आपका अलाउ कर देंगे, बट वो भी मिनिमम होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा कर लिए, उसका भी एक ये होता है कि 2 सेंटीमीटर 2 मीटर ऐसा टाइप का, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ याद रखना, अगर फ्रंट साइड में है, रिस्ट में और एल्बो में तो चल जाएगा, बाकी अगर कहीं इधर उधर है और फ्रंट साइड में ऐसे जब सैल्यूट मारोगे भाई तो ये नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं कि टैटू नहीं होना चाहिए। बाकी टैटू जो भी रिमूवल करवा लिए हो तो दिक्कत नहीं करेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, लेकिन उसका जो भाई निशान वगैरह तो रह गया होगा ना, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लेज़र आप लोग करवा के उसको हटवाए होगे तो लेज़र का निशान वगैरह अगर ज़्यादा है तो फिर दिक्कत कर सकता है भाई। बाकी कल्चरल चल जाएगा। बाकी कुछ अगर ऐसा वैसा कुछ करवाए, टैटू नाम लिखवाए हो किसी का, तो वो नहीं चलेगा ब्रो, ठीक है। तो इस पर ध्यान दे देना। और भाई किसी का एक कमेंट आ रहा था कि शोल्डर के बारे में, शोल्डर जो है भाई डिसलोकेट है या क्या है आपका, वो हम समझ नहीं पाए, आप कमेंट सही से नहीं किए थे क्या, पता नहीं। अगर आपका देखो सिंपल सा बात है, शोल्डर अगर ऐसे है अगर, तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पीछे से वो ऐसे ही देखते हैं कि शोल्डर थोड़ा सा भी 19-20 है तो दिक्कत कर देगा। और शोल्डर का फिर एक्सरे वगैरह आपको री मेडिकल में भेज देंगे, एक्सरे करेगा, अगर टूटा उटा है कहीं कंधा उंधा कुछ तो फिर आपको दिक्कत कर देगा। वो हो गया। और उसके बाद फिर किसी भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई जो क्या उसको बोलते हैं, वो स्किन में जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा बड़ा इशू है तो क्या दिक्कत हो जाएगा। भाई वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका सिंपल सा बात समझो कि एलर्जी वगैरह अगर कुछ है या स्किन में कुछ दाग वुग है, धब्बा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर चेक करेंगे ही करेंगे, सिंपल सा बात। और एक चीज़ भाई, अगर कहीं पे कट मार्क्स है, ब्लेड का कट मार्क्स या कुछ भी है, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। आप बता देना कि अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप बता देना बर्थ के पहले। अगर लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा है, एक्सीडेंटल है, कि कोई भी पहचान लेगा कि एक्सीडेंटल चीज़ है, तो मत बताना ब्रो, नहीं तो फिर पकड़ा जाओगे तो फिर और डॉक्टर दिक्कत करेगा, ठीक है, जांच पड़ताल करने लगेगा उसका।
और भाई किसी का था कि हम सर्जरी करवा लिए हैं तो वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सर्जरी करवा लिए हो तो 100% एक्सेप्टेबल है, ठीक है। डॉक्टर का जो आपको मिला होगा वो सर्टिफिकेट कि हाँ ये इसका ये चीज़ हुआ है और जेन्युइन है, तो 6 महीना का वैलिड रहता है, मतलब 6 महीना के पहले का होना चाहिए, ठीक है। अभी सर्जरी करवाए हो और अभी मेडिकल देने जा रहे हो तो दिक्कत कर देगा, ठीक है। बाकी एक भाई का ये था कि डीएनएस में मिलता है क्या, डीएनएस नाक के अंदर होता है भाई। डीएनएस मतलब सिंपल सा बात, हड्डी उड्डी अगर बढ़ गया है और ना आपको फिर क्या उसको बोलते हो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो फिर आपका पॉइंट बन जाएगा। बाकी अगर डीएनएस थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, ठीक है। और किन्हीं भाई का एक कमेंट था कि फ्लैट फुट के बारे में, ठीक है। फ्लैट फुट भाई, फ्लैट फुट में डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे एक्सरे होगा, री मेडिकल में भेज देगा आपको। अगर उनको लग रहा है चेकअप करेंगे कि इसका फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट है तो आपको री मेडिकल के लिए भेज देंगे और री मेडिकल में आप पास हो जाओगे, ठीक है। फ्लैट फुट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लैट फुट जो होता है उसका एक्सरे किया जाता है, नीचे जो भी फुट होता है उनका, वो हो गया। फिर और किन्हीं भाई का क्या कमेंट था, एक भाई का कमेंट था कि ब्रो जो मतलब उंगली है उनका, उंगली पे मतलब पसीना आ रहा है या क्या, इसी टाइप का था कि उंगली छोटा बड़ा है तो कोई दिक्कत होगा। ब्रो सिंपल सा बात समझो, अगर आपका 5 उंगली है तो आप फिट हो, ठीक है। बाकी उंगली पे थोड़ा बहुत अगर कुछ भी ऐसा है या कुछ भी मसल्स थोड़ा कम है वो सब चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 उंगली वाला भाई दिक्कत कर देगा आपको, परमानेंट रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। एक कमेंट आया था कि मेरा 6 उंगली है दोनों दोनों हाथ में, तो भाई नहीं चलेगा, ठीक है। वो नहीं चलेगा, 5 उंगली होना चाहिए, ठीक है। और एक भाई का था प्राइवेट पार्ट के रिगार्डिंग भाई, तो प्राइवेट पार्ट सिंपल सा बात समझो भाई, वो बारीकी से चेक होता है, ठीक है। अगर 19-20 है तो चल जाएगा, ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो उसके लिए दवाई ववाई आता है, खा के अब चल जाना, और एक दिन की तो बात है, हो जाएगा। और वेरिकोज वेन का बात आप कर लेते हैं। वेरिकोज वेन पे बहुत भाई का कमेंट था, वेरिकोज वेन कैसा होता है भाई, देखो स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, वेरिकोज वेन का दिख रहा होगा आपको। अगर इस टाइप का अगर जकड़ा हुआ है नस, ठीक है, दिख रहा है आपका, तो आपको क्या उसको बोलते हैं, प्रॉब्लम कर सकता है। बट इसका अगर सर्जरी करवा लिए हो तो आप पास हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है। 6 महीना पहले होना चाहिए सर्जरी, ठीक है। और ये तो डाउट क्लियर हो गया। बाकी और किन्हीं का कोई कमेंट था कि भाई बीपी पे पॉइंट मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। बीपी आपका एक भाई का था कि मेरा 137 बाई कुछ इसी तरह था, 85 या 80 के ऊपर है, ठीक है। तो वो भाई बहुत ज़्यादा है आपका, कम से कम मिनिमम 120 से 80 होना चाहिए, और मैक्सिमम भाई 130 और 85 या 82 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा है तो आपको फिर वहाँ पॉइंट मिल जाएगा, और री मेडिकल में भी आप पास नहीं होगे, ठीक है। री मेडिकल में आपको टाइम भले देगा 2-3 दिन का, तो इस पर ध्यान दो, अभी से बीपी का दवाई वगैरह खा लो, ठीक है। और कंट्रोल करने का कोशिश करो, ठीक है। और बाकी कोई हेडेक नहीं लेना है, आप लोग आराम से जाना है। अभी सिंपल सा समझो कि आपको अगर तीत में प्रॉब्लम है और वहाँ आप जा रहे हो, तो आपको अगर डर रहेगा तो बीपी में पॉइंट मिल जाएगा, है ना। बहुत ऐसा चीज़ें हैं जो उन चीज़ों पे पॉइंट मिल जाएगा, तो बिंदास होके जाना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पे आपको लग रहा है पॉइंट आपको मिलने वाला है, बिंदास रहो भाई, मिलेगा ही, ठीक है। और अगर हो सकता है किस्मत अच्छा रहा तो नहीं भी मिले, क्योंकि डॉक्टर पे डिपेंड है टोटली, सिंपल सा बात समझो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ों का आपको मतलब खास कर समझो भाई, जो भी मतलब हो सकता है कंसल्ट करके भी सही करने का वो कर लो, ठीक है। बाकी बहुत कोई भी डराएंगे कि ऐसे होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता है, इजी मेडिकल होता है। सिंपल सा बात समझो, डॉक्टर से बस थोड़ा सा अच्छे से पेश आना, और थोड़ा सा मतलब जो भी होता है अपना छिपाने का कोशिश कर पाओगे तो कर लेना। बाकी अच्छा डॉक्टर रहा तो पकड़ लेगा यार कितनों छिपाओ, ठीक है। और किन्हीं का कोई कमेंट अगर रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी बाकी जितना हम जवाब दे पाएँ जवाब दे दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।